नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिता वानी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था पोनियन सेल्वन। दोस्तों, वो फिल्म पार्ट 1 फिल्म थी जो कि एक नोवेल पोनियन सेल्वन पर आधारित थी। दोस्तों, पोनियन सेल्वन ऐसा नाम जो हिंदी बोलने वालों के लिए याद रखना मुश्किल है, लेकिन पोनियन सेल्वन का मतलब है सन ऑफ कावेरी, यानी कावेरी का पुत्र। लेकिन पोनियन सेल्वन बोला किसे जाता है? दोस्तों, पोनियन सेल्वन नाम मिला था चोल साम्राज्य के महान राजा अरुणमोहिवर्मन को, जो कि इतने महान राजा बने थे कि उन्हें राजाओं के राजा की उपाधि दी गई थी और नाम पड़ गया था राजा राजा चोल या फिर राजा राजा चोला। अब कंट्रोवर्सी की शुरुआत यहीं से हो गई है। अरुणमोहिवर्मन, आदित्य करिकालन, पोनियन सेल्वन, मुझे कैसे पता ये सब कौन है? मैं साइंस का स्टूडेंट और अनफॉर्चुनेटली 10th क्लास तक एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक में ऐसे महान राजाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा गया जिनकी बाउंड्रीज न जाने कितने देशों तक फैली थी। बस इतना याद है कि एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि चोल साम्राज्य में, चोला एम्पायर में कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे, जिसका आंसर था 400 प्रकार के। यानी चोल साम्राज्य की, चोला एम्पायर की इमेज याद है तो एक नेगेटिव इमेज से याद है। और अब मुझे इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हुई है तो वो इस वजह से हुई है कि मैंने फिल्म देखी है पोनियन सेल्वन, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये फिल्म जरूर देखिएगा। ठीक है, 100% नहीं, अगर हमें हमारी असली 4 से 5% हिस्ट्री पता चले तो वो कुछ कम नहीं है। पोनियन सेल्वन रिलीज हो चुकी है और उसने बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक नई डिबेट आ गई, एक नई कंट्रोवर्सी आ गई है, जिसकी शुरुआत की थी तमिलनाडु के एक डायरेक्टर ने, जिसको हवा मिल गई कमल हसन के एक बयान से। कमल हसन ने बयान दिया है कि राजा राजा चोल के काल में हिंदू धर्म था ही नहीं। अच्छा। अब ये स्टेटमेंट उतना ही फैंटास्टिक है जितना फैंटास्टिक आदिपुरुष का टीजर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो इस स्टेटमेंट के बाद नई कंट्रोवर्सी, नई डिबेट खड़ी हो गई है। सब अपने अपने स्टेटमेंट लेकर रेडी है। नो डाउट कमल हसन लेजेंडरी एक्टर है, बहुत बड़ी एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि कमल हसन वो राहुल गांधी बनना चाह रहे हैं जो तमिल बोलता है, क्योंकि एक भारत जोड़ो में लगा है, दूसरा लॉजिक छोड़ो में। कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों का कोई गहरा रिश्ता है। कमल हसन का जो स्टेटमेंट है कि राजा राज चोल के दौरान हिंदू धर्म था ही नहीं या फिर कोई हिंदू था ही नहीं, इसके दो कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। कि कमल हसन ने ये कहा है कि हिंदू टर्म जनरली उस टाइम यूज नहीं होती थी, मगर सब उस वक्त हिंदू थे। पहला कॉन्टेक्स्ट तो ये। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि कमल हसन जो सो कॉल्ड द्रविडियन पॉलिटिक्स तमिलनाडु में ग्रो हो रही है, उस आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं और तमिलनाडु के लोगों को हिंदू ना मानकर एक द्रविड़ आइडेंटिटी देना चाहते हैं, एक द्रविडियन आइडेंटिटी देना चाहते हैं जो सिर्फ शिव को पूजते थे। अब अगर उनका कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट वाला है जो सिर्फ टर्म से रिलेटेड था, तो इसमें भड़कने वाली कोई खास बात नहीं है। लेकिन देखो, मोस्टली लोगों का मानना यही है कि कमल हसन का कॉन्टेक्स्ट सेकंड वाला था, लाइक डोंट इंक्लूड तमिलियंस विद हिंदूज। कॉन्टेक्स्ट यही लग रहा है कि तमिलियंस या फिर द्रविडियंस जो कि शिव को पूजते थे, उन्हें हिंदूज में इंक्लूड मत कीजिए, हिंदूज अलग है। अगर कोई शिव जी को फॉलो करता है और वो हिंदू नहीं है, ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है क्या मार्केट में? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि कोई एक्टर मार्केट में कैंसर बेच रहा हो। और इस स्टेटमेंट पर डिबेट हो क्यों रही है? सबसे पहले तो इस बात पर डिबेट करो कि स्टेटमेंट पर डिबेट हो क्यों रही है, जहाँ डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आज मेरे एरिया में अगर सब लोग काल भैरव की पूजा करने लगेंगे और बाद में कहने लगे कि हम तो जी भैरवाइट्स हैं, हिंदूज नहीं, अब ऐसी बात पर तो लोग अक्ल और शरीर दोनों की धुलाई करेंगे। सही बात है। और पोनियन सेल्वन नोवेल के राइटर कल्कि कृष्ण मूर्ति जी, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा के इंसान थे, देश की आजादी में उनका बड़ा योगदान था, उनको नहीं पता चोल साम्राज्य में क्या हुआ था, उस टाइम क्या धर्म थे, उन्होंने नोवेल लिख दी। एक्टर कमल हसन को पता है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। हो सकता है उस वक्त हिंदू टर्म ना यूज की जाती हो, कम यूज की जाती हो, या फिर सिर्फ फॉरेनर्स उस वर्ड को यूज करते हो, उस टर्म को यूज करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस समय हिंदूज की कोई आइडेंटिटी नहीं थी या फिर सनातन धर्म के लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आइडेंटिटी तो पहले भी थी, लेकिन नाम बाद में चेंज हो गया, नया नाम आ गया। आज देश का नाम इंडिया है, 100 साल बाद सपोज करो उसका नाम बदलकर सिंडिया कर दे, तो क्या हम 100 साल पुरानी पीढ़ी इंडियंस और सिंडियंस में कोई अंतर है? कल्चर सेम, लोग सेम, भाषा सेम, तौर तरीके सेम, भगवान सेम, बस एक नया नाम दे दिया सिंडिया। तो इससे ये नहीं हो जाएगा कि 100 साल पहले वाले लोग सिंडियंस नहीं थे, लोग वही थे, आज हम किसी नए नाम से उन्हें बुला रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हो सकता है वो थोड़ा सही समझ आ जाए। भारत के एक महान मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला निकाला था। उन्होंने 7th सेंचुरी में ब्रह्मस फुट सिद्धांत में लिखा था कि कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ खींची चली आती है और अर्थ का ये नेचर है कि वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उन्होंने ये लिखा कि ऐसा कोई अट्रैक्शन वाला फोर्स है ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींच रहा है। अब ऑब्वियसली उन्होंने इसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लिखा
था, लेकिन 1000 साल बाद न्यूटन आया। न्यूटन ने यही बात बोली और इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह दिया, फिर ग्रेविटी बोल दिया। लेकिन क्या न्यूटन के उस फोर्स को ग्रेविटी बोलने से पहले ग्रेविटी का अस्तित्व ही नहीं था? मतलब न्यूटन के ग्रेविटी बोलने से पहले क्या हम सब हवा में उड़ते थे? नहीं जी। इस अट्रैक्शन फोर्स को न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला, उसे ब्रह्मगुप्त कुछ और बोलते थे, बट इन द एंड दोनों है तो सेम। बट टाइम टू टाइम इन चीजों का नाम बदल दिया गया, इन फोर्स का नाम बदल दिया गया। तो पहले भी यूं ही सभी देवताओं की पूजा लोग करते थे, कोई वैष्णव था, कोई शैव था, लेकिन जब बाद में टर्म हिंदुइज्म आया तो बाद में कलेक्टिवली सब एक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुइज्म वर्ड से पहले हिंदुइज्म का कोई अस्तित्व नहीं था, तब हम उसे कोई और नाम से बुलाते होंगे। ये भी आदि शंकराचार्य जी ने शैवम, वैष्णवम आदि 6 ब्रांचेस को एक अम्ब्रेला के नीचे आकर एक जगह इकट्ठा किया था। तो कोई विष्णु में मानते थे, कोई शिव में मानते थे, कोई शक्ति में मानते थे, लेकिन इन द एंड सभी हिंदू थे, सभी सनातनी थे। और चोल साम्राज्य के राजा सिर्फ शिव में मानते थे, ये भी सच नहीं है। कुंदुवई राजा चोला की बहन, उन्होंने खुद को अजवर बोलकर डिनोट किया है, क्योंकि एक विष्णु भक्त के लिए बोला जाता था। कोरवाट मंदिर कंबोडिया में जो स्थित है, भगवान विष्णु का मंदिर, उसे चोल साम्राज्य के राजा ने बनाया था। चोल साम्राज्य के राजा खुद को सूर्यवंशी मानते थे, भगवान विष्णु को अपना पहला राजा मानते थे। उनकी कुल देवी निसुम्बा देवी थी या फिर दुर्गा थी। उत्तम चोल शिव के भक्त थे। तो ये कौन सी हिस्ट्री है जो सिर्फ कमल हसन ने पढ़ी है कि चोल साम्राज्य के राजा सिर्फ शिव भक्त थे? यहाँ तो शैवम, वैष्णवम, शक्तम सबके सब साफ के साफ दिख रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तमिलनाडु के कुछ द्रविडियन आइडियोलॉजी के लोग लगातार तमिलियंस और हिंदूज में अंतर लाते जा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की जो सोल है, जो आत्मा है, वो खुद कार्तिकेय जी है, यानी भगवान शिव के सबसे बड़े बेटे। तमिलनाडु में मुरुगन या फिर मुरुका भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिकेय जी ने ही तमिल भाषा को बनाया था और प्रोटेक्ट किया था। तो जब कार्तिकेय जी, मुरुगन या फिर मुरुका तमिलनाडु की आत्मा है, तो जरा उनका नाम भी देख लेते हैं। मुरुका, मु से मुकुंदा यानी विष्णु, रू से रुद्रा यानी शिव, का से कमला यानी ब्रह्मा। तो कार्तिकेय जी, जिन्हें तमिलनाडु के सभी लोग तमिलनाडु की आत्मा मानते हैं, उनमें ही ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम है। तो क्या शैविज्म, क्या वैष्णविज्म, क्या शैकिज्म, एसेंशियली सब एक ही है, हिंदुइज्म। और यही था और यही रहेगा। और विकिपीडिया, यूनेस्को, ब्रिटानिया जैसे सब प्लेटफॉर्म पर चोल साम्राज्य के राजा द्वारा बनाए गए मंदिरों को हिंदू मंदिर कहा जाता है। चोल साम्राज्य के राजाओं को हिंदू राजा कहा जाता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इसे हिंदू राजा मानने को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें किस बात की शर्म है? ऐसा साम्राज्य जो भारत को एक अलग ऊंचाई पर ले गया, उसके एक राजा का नाम हमें पता नहीं है, लेकिन हम डिबेट कर रहे हैं कि चोल हिंदू थे या नहीं। छियान विक्रम ने भी चोल साम्राज्य के लिए बहुत बढ़िया बोला था, जो कि क्लिप वायरल भी हुई थी। He said, we are actually appreciating a building that doesn't stand. We have temples today that stand and they didn't use plaster. Think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians. और इंसान ऐसा तभी बोल सकता है या तो उसे इसकी नॉलेज हो या फिर इसमें कुछ इंटरेस्ट हो। तो बॉलीवुड के एक्टर से हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करें, उसमें भी टाइम है। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो हम एक ऐसे साम्राज्य पर डिबेट कर रहे हैं जो सभी की आस्था की इज्जत करता था। कभी सुना है किसी स्त्री के नाम पर किसी जगह का नाम रखा गया हो? चोल साम्राज्य में रखा जाता था। भारत की सबसे पहली स्ट्रॉन्ग नेवी चोल साम्राज्य ने बनाई थी। भारत की बाउंड्री साउथ ईस्ट एशिया तक बढ़ाने वाला चोल साम्राज्य था। तो जब 1100 साल पुरानी शिवलिंग वियतनाम में मिले या फिर इंडोनेशिया के नोट पर आप गणेश जी की फोटो देखो, तो याद रखना एक साम्राज्य था जिसने अपनी और अपने कल्चर की सीमाएं इतनी बढ़ाई थी कि सुनकर असंभव लगता है, बट हमने कभी पढ़ा नहीं। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन बटन पर टच करके इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।